Today we are going to discuss about bases of a vector space. Let's suppose that we have a vector space X and M be any non-empty subset of X. तो फिर हम इस सेट M को X वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस सेट कहेंगे अगर M सेट दो कंडीशन को फुलफिल करेगा. द फर्स्ट वन इज दैट M इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. M के अंदर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर डिपेंड ना कर रहा हो. एंड दूसरी कंडीशन ये है कि स्पैन ऑफ M जो है वो X की इक्वल हो, यानी जो M सेट है वो X को जनरेट कर रहा हो. या ये भी कह सकते हैं कि अगर वेक्टर स्पेस में से कोई भी एलिमेंट नहीं तो उसको हम सेट M के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते. एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर स्पेस x is equal to r square, and as we know that in r square we have order pairs such that x belongs to r and y belongs to r. तो r square हमारे पास वेक्टर स्पेस है और हमने ये शो करना है कि जो m है दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमारे पास आर स्क्वायर के लिए बेसिस सेट है. तो हमने दो कंडीशन फुलफिल करनी है. पहली कंडीशन के लिए हम चेक करते हैं कि सेट M लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो हम इन दो वेक्टर्स को नाम दे देते हैं. लेट V1 जो है वो हमारे पास 1 0 है, जबकि V2 जो है वो हमारे पास 0 1 है. एंड अल्फा बीटा भी एनी स्केलर्स. अब हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे स्केलर्स के साथ, उसको इक्वल टू 0 पुट करके ये रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि ये स्केलर्स ही 0 है. सो अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि 0 मीन 0 वेक्टर. तो जो उसके एलिमेंट हमारे पास 0 0 होंगे. अल्फा टाइम्स V1 is 1 0 plus beta times 0 1 is equal to 0 0. इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 0 multiplied by alpha will be equal to alpha 0 plus 0 beta, that is equal to 0 0. इनको ऐड करने से हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू 0 कॉमा 0. इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 0. तो लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि जो हमारे पास स्केलर्स हैं वो ही 0 है. हेंस सेट M इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. नाउ अब हमने आर स्क्वायर में से कोई भी एलिमेंट लेना है. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और हमने ये शो करना है कि इस एलिमेंट को हम सेट M के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं कि x कॉमा y को हम x टाइम्स 1 0 प्लस y टाइम्स 0 1 में की फॉर्म में लिख सकते हैं. और यहाँ पे ये 1 0 और 0 1 जो है ये सेट M के एलिमेंट्स हैं. दैट मीन्स any element in R square can be expressed as a linear combination of set M. Hence, span of M is equal to X. या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो सेट M है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है. दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी. Hence, this set M that is equal to 1 0 comma 0 1 is basis for R square. Similarly, let's suppose we have set N that is equal to 2 0 comma 0 3 is basis for R square. तो चूंकि M सेट भी बेसिस है आर स्क्वायर के लिए, N भी बेसिस है आर स्क्वायर के लिए, तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि बेसिस सेट इज नॉट यूनिक. बेसिस सेट इज नॉट यूनिक मींस एक से ज्यादा हमारे पास बेसिस सेट एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेकिन इन दोनों सेट्स के अंदर एक चीज मुश्तरक है,
कॉमन है कि हमारे पास एम सेट के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं और एन के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं। तो सिमिलरली अगर जितने भी हम बेसिस सेट लेंगे उनके अंदर हमारे पास एलिमेंट दो ही होने चाहिए। हेंस हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन basis set is unique।